इनफैक्ट इंडियन आर्मी में मेरी ऑल इंडिया रैंक 30 आई थी, व्हिच वाज़ अगेन अ वेरी गुड रैंक इन माय एंटायर बैच। दोनों का ही जो हमारा फिर मेडिकल होता है, इट वाज़ टू बी कंडक्टेड इन द मिलिट्री हॉस्पिटल भोपाल। अ, वैसे तो दोनों के लिए मेडिकल्स अलग होने चाहिए, बट क्योंकि मैं इतने शॉर्ट पीरियड में सेम ही एसएसबी से रिकमेंड हुआ और सेम ही डॉक्टर्स को हमारा मेडिकल कंडक्ट करना था, तो माय मेडिकल वाज़ कंडक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेवी। और उसी को उन्होंने कहा कि आपको आर्मी के ग्राउंड्स पे भी सेम मेडिकल्स के जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको आपकी फाइल क्रिएट कर देंगे। तो जो नेवी का मेडिकल होता है दैट इज़ बिट स्ट्रिक्ट कंपेयर टू इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का थोड़ा सा लीनिएंट होता है। तो उस टाइम पे जब मैं मिलिट्री हॉस्पिटल भोपाल में था, तो मेरी आइज़ में एक प्रॉब्लम होती है, कॉर्नियल ओपेसिटी। वो डायग्नोज हुई, जिसके बारे में मुझे अभी तक ज़्यादा कुछ खास आइडिया था नहीं, क्योंकि मैं मेडिकल से एसएसबी से पहले कुछ डॉक्टर्स को जाके अपनी आइज़ और बेसिक जो मेडिकल चेकअप होता है वो करवा के आया था। बट वहाँ पे वो एक इशू रेज़ हुआ और मेरी फ़ाइल को वहाँ पे एक टेम्परेरी रिजेक्शन बोल के उन्होंने कहा कि आप फर्दर अपील कीजिए, यहाँ से आपको मेडिकल बोर्ड अप्रूव नहीं कर रहा है। तो बल्कि भी इसके पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी थी। हमारा मेडिकल थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग चला था, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हमारा मेडिकल चला वहाँ पे। और जितने भी टेस्ट थे, राइट फ्रॉम द डे वन, आई वाज़ द ओनली वन जिसके सारे टेस्ट क्लियर होते जा रहे थे। तो जितने भी बच्चे थे, अलग-अलग एंट्रीज़ से जो रिकमेंडेड होते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी टाइप के टेस्ट में टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस पर वहाँ पे अटक ही रहे थे सबके केसेस। बट मैं था कि मेरे सारे ही जो चीज़ें थी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन मैनर में, हर चीज़ में वेट और ईयर्स और रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी चेकअप्स होते हैं सभी में मेरा एकदम क्लियर हुआ था। बट बिल्कुल लास्ट डे पे हमारे आइज़ का चेकअप था, और उसका भी जो लास्ट हमारा टेस्ट था वो आइज़ का था। सो आई वाज़ सो मच कॉन्फिडेंट कि मैं तो अपने टिकट्स वगैरह मज़े से बुक करा लिए थे। मैंने कहा चलो अब यहाँ से होगा, निकलेंगे। बट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये वाला एक इश्यू रेज़ हुआ। तो जो पूरी मेहनत थी मैंने एनडीए के पेपर्स को देने के लिए, और टीईएस में हमारे जो उस टाइम पे तो 12th के जो पीसीएम में मार्क्स होते थे, उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होके उसमें से हमें कॉल आता था। तो जितनी मेहनत 12th क्लास में करी, एनडीए के लिए करी, एसएसबी के लिए करी। एसएसबी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी। वो पहले तो थोड़ी-सी जो एक मेंटरशिप होती है, सुबह-सुबह उठ के दिल्ली से मैं गुड़गाँव जाता था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब अप डाउन करना, बहुत स्ट्रीमलाइन वे में तैयारी करना, उन रिजेक्शंस को, उस डिमोटिवेशन को झेलना, उस एक सेल्फ डाउट के साथ कि अरे 12th क्या वाला मेरा फ़ेज़ है, अगर ये ख़राब हो गया, अगर मेरा डिफेंस फ़ोर्सेस में नहीं भी होता तो फिर कहाँ मैं एडमिशन लूँगा? तो उन सब चीज़ों को ओवर पार करके ऐसे
डेडिकेट किया हुआ है कैप्टन विक्रम बत्रा की सारी चीज़ों को, उनके मेडल्स, ट्रॉफीज़, हर एक चीज़ को, जो उनका तिरंगा था जिसमें वो लिपट कर आए थे, और जो उनका मेडल था परमवीर चक्र, जो उनकी बैरे थी, उनकी यूनिफॉर्म थी, उनकी जो पोर्ट्रेट्स थी, फोटोग्राफ्स थी, वो सब बहुत ही रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, उसका रिजल्ट भी थोड़ा सा बिकॉज ऑफ कोविड डिले हुआ आने में, 4 महीने के राउंड के बाद रिजल्ट आया। बड़ा अच्छा लगा अपना रिजल्ट देख के, अपना नाम यूपीएससी के उस लिस्ट में देख के कि प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर हुआ। अब फिजिकल
रनिंग नहीं होती थी तो फिर मैंने एक वो बनाया कि यार एक मोटिवेशन कैसे क्रिएट करूँ। तो उस टाइम पे मेरे घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो मैंने खुद से बोला कि जब मैं ये 5 राउंड कर लूँगा मतलब मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट बन जाऊँगा और जब मेरा घर बनेगा मैं बाहर असिस्टेंट कमांडेंट लिखवाऊँगा। तो ये मेरी मोटिवेशन थी उस टाइम पे खुद को बूस्ट अप करने के लिए जब 2 राउंड से ज़्यादा भागे नहीं जाते थे। खुद को वो इंक्रीज़ करने के लिए स्टैमिना, ये चीज़ मैं ध्यान दिमाग में रख के चलता था, ठीक है, बस मेरे को 5 राउंड भागने हैं, फिर मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन जाऊँगा और घर के बाहर मैं लिखवाऊँगा असिस्टेंट कमांडेंट। तो ये मोटिवेशन ध्यान में रख के खुद को पुश करता था फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। वहाँ पहुँचा, सारी चीज़ें ठीक रही, पीईटी मेरा क्लियर हुआ, मेडिकल मेरा क्लियर हुआ और अल्टीमेटली वो यूपीएससी का इंटरव्यू